भाई आने की गलती है कि चेहरे की गलती है ना? जिंदगी भर यही भूल दोहराता रहा, जिंदगी भर यही भूल दोहराता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। बस मैं जिंदगी भर यही भूल दोहराते रहे, धूल चेहरे पे रहती और हम साफ, और दोष किसको देते? बस आने वाला जो पोल्यूशन पर्व है वो ऐसा क्षेत्र और ऐसा काल है तुम्हारे लिए, उस काल में निदत्तित निकाचित कर्म मत बांध लेना। आज उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। आने वाला 10 लक्षण 10 दिन के लिए कह रहा हूं। 10 दिन में तुम निदत्तित निकाचित पुण्य भी बांध सकते हो और निदत्तित निकाचित पाप भी बांध सकते हो। अब आप 10 दिन के अंदर देखना कौन सा पाप बांधते हो और कौन सा पुण्य बांधते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब 10 दिन के अंदर होगा क्या? 10 दिनों में पूरी भारत दिगंबर जैन समाज इसकी बड़ी तैयारी करती, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सारी समाजें इसकी तैयारी करती है। और मैं आज दोनों समाजों को संबोधित करने की भावना रखता हूं कि दिगंबर भी सुने और श्वेतांबर भी सुने, श्रावक भी सुने, स्थानकवासी भी सुने और 20 पंथी भी सुने और 13 पंथी भी सुने, क्योंकि 10 लक्षण पर्व के दोनों संप्रदाय को इससे सबसे ज्यादा दोनों इसकी भक्ति करते हैं। और साल भर समाज, जैन समाज, सकल तक दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज इस 10 दिनों का बड़ा इंतजार करती है। चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मंदिरवासी हो, चाहे 13 पंथी वाली हो, चाहे 20 पंथी वाले हो, सभी की सारे लोग इस 10 दिनों का या इस पोल्यूशन पर्व का बहुत तीव्रता से इंतजार करते हैं। वो श्वेतांबर समाज 8 दिन के लिए मनाती है, दिगंबर समाज इसको 10 दिन के लिए मनाती है। ये देखना, ये 10 दिनों में सबसे ज्यादा आप पुण्य और पाप का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अब इसमें दर्शन की जगह प्रदर्शन ज्यादा होता है। इन 10 दिनों में 10 दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं समाज, जैन समाज, अहिंसक समाज, जिसको इन 10 दिनों का, इन पोल्यूशन पर्व का सबसे ज्यादा सदुपयोग करना था, जिसे निदत्तित निकाचित पुण्य का बंध करना चाहिए था इस पोल्यूशन पर्व में। उसी पोल्यूशन पर्व में यह जैन समाज निदत्तित निकाचित पाप को बांध लेती है। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं। हम सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं, हम सबसे ज्यादा आरती करते हैं, सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन पर, मतलब पोल्यूशन में चाहे साल भर जिनालय नहीं आता, वो व्यक्ति भी इस पोल्यूशन पर्व में जिनालय आता है। इन पोल्यूशन पर्वों में मंदिर जाता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, एक उपास तो कर ही लेता है। साल भर में एक कोई उपास नहीं करता, लेकिन जैनी एक उपास तो अनंत चतुर्दशी का कर ही लेता है। जैसे तैसे कैसे भी करे, लेकिन करता है। दिक्कत होती तो पानी पी के कर लेता है, लेकिन कर लेता है। और अभी तो 16 कारण शुरू हो गए, पूरे ऐसे भी मिलेंगे जो एक महीने का उपास कर रहे होंगे, 32 उपास, 16 उपास ऐसे भी मिलेंगे। एक आहार एक उपास कर रहे होंगे, चौवियाओं का त्याग कर रहे होंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे होंगे। लेकिन फिर महाराज जी आप क्यों कह रहे हो कि पाप बंद कैसे कर लेता है? समझना अब कैसे करता है। आप देखना, कुत्ता ही करना, आप खुद इस बात की गवाही देना कि मैं कह रहा हूं वह सच है कि गलत है। 10 दिनों में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो पहले महिलाएं जो तैयारी करती वो क्या तैयारी करेंगी? आने वाली तैयारी उनकी क्या होगी? अब सबसे ज्यादा वो परिग्रह का संग्रह करेंगी, सबसे ज्यादा वो साड़ियों का संग्रह करेंगी। कम से कम इन 10 दिनों में 30 से 40 साड़ियों की व्यवस्था बनाएंगी वो। देखना तुम, दर्शन की जगह प्रदर्शन कहां आ जाता है हमारे पास। हम कहां प्रदर्शन में पड़ जाते हैं, हम कहां पाप बंद में पड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा हिंसक प्रोडक्ट बेचेंगे इस दिन, लिपस्टिक, आपकी नेल पॉलिश, आपकी आईब्रो के सामान, आपके नाखून बनाने के सामान, ये जिनालयों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन। अब देखना कैसे लाल पीली नीली उंगलियां दिखेंगी सबकी, ये होठ काले पीले कैसे दिखेंगे। ये 10 दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन होगा इन दिनों के अंदर। अब रात्रि में सबसे ज्यादा गेम खिलाए जाएंगे इन मंदिरों में, इन स्थानों को, इन जिनालयों में।
सबसे ज्यादा तैयारी हो रही होगी पबजी सबसे ज्यादा तमोला की, है ना, करते हैं ना, आपका तमोला सबसे ज्यादा चलता है। सबसे ज्यादा कौन बनेगा धर्मपति करोड़पति, है ना, आएगा ना, ये भी आएगा गेम। देखो सबसे ज्यादा राग देश से बचने को हमें ये पर्युषण पर्व आता है। साधना का केंद्र बिंदु होता है ये जैनियों के लिए तो गौरव का विषय होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अब गिफ्टों के चक्कर में, वो कितनी सी गिफ्ट होती है, वो इतना सा डब्बा होता है, वो शायद 10-20 रुपए का नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ऐसी हड़कम सी मचती है तुम लोगों के बीच में कि भाई ये मेरा था, मेरे बेटे को नहीं दिया, मुझे मिलना था। अब ज़्यादा इसमें क्या हो गया, संगीत चलेंगे, है ना। अब देखो नित्य निकाचित कहाँ बंधता है आपका। आप विचार करो, क्या हमारे इन 10 दिनों में जहाँ हमें भक्ति बढ़ना चाहिए थी, वहीं कहीं हमने पाप बंध के केंद्र बिंदु पे तो नहीं चले गए हो? ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बोलो, सच है, ये सच है। आप देखना, आपने एकासन किया, अब देखो शुद्ध भोजन करेंगे आप लोग 10 दिन के अंदर, हर जैनी शुद्ध भोजन करेगा, मर्यादा का भोजन करेगा, 3 दिन के मर्यादा का भोजन करेगा, कुएं से पानी लाएगा अथवा बोरिंग का पानी, कम से कम वो नल का पानी नहीं पिएगा, आलू प्याज कोई हरी किसी प्रकार की पालक मेथी इनका उपयोग नहीं करेगा। ऐसे भी मिलेंगे जो 10 दिन का हरी का त्याग कर देंगे, ऐसे मिलेंगे जो नमक का त्याग कर देंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो 10 दिन का उपवास रख लेंगे, लेकिन उन्हीं में ऐसे लोग निकल के आएंगे कि लिपस्टिक का त्याग नहीं करेंगे, जिससे नॉनवेज से बनी हुई लिपस्टिक उनके मुंह पे लगी होगी, जो उनके मंदिर जा रही होगी, लेकिन एकासन करा होगा। 16 का भोजन करने वाली महिलाएं भी जब शाम को आरती में आती हैं तो डेंटिंग पेंटिंग के साथ आती हैं, पूरा एकदम से। अब बताओ ये प्रदर्शन है कि दर्शन है? आपसे विशेष तौर से कह रहा हूं, मत करो ये निदत्त दिक्कत, क्योंकि इन 10 दिनों में जो योगी नक्षत्र पड़ेगा, इस 10 दिन के अंदर जो नक्षत्र पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा वो आपको ऐसा पुण्य बंध का कारण बनने वाला है, पापों की ऐसी निर्जरा कर देगा जिस पाप को तुम पूरे साल भर भी नहीं खिरा पाओगे। क्यों विशेष 10 दिन के लिए जैनी इन दिनों की इंतजार करता है? वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 10 दिन में उतने पापों को नष्ट कर सकता हूं जिन पापों को मैं साल भर नहीं कर पाया 10 दिनों के अंदर कर सकता है। अगर आप जैनी तान ले तो ये पक्का है। ये वो 10 दिन होते हैं, वो कीमती दिन होता है, वो कीमती समय होता है। लेकिन मुझे दुख तब होता है कि इन्हीं 10 दिनों में सबसे ज्यादा पाप आप कमा लेते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? मत करना ऐसा पाप। पुरुष लोगों से भी कह रहा हूं, आप जितने भी परफ्यूम लगाते हो, डिओड्रेंट लगाते हो, चाहे 10 दिन के पहले लगाते हो, मुझे उससे कोई ज़्यादा आपसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन इस 10 दिनों के अंदर साधक बनिएगा, साधना करिएगा। सिर्फ 10 दिनों के अंदर मेरा बहुत आपसे कहना है, बहुत आग्रह करके कहना है। और अगर तुम्हें गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो इससे बड़ा तो तुम्हारे लिए कोई पुण्य नहीं कि गुरु अगर साक्षात मिल जाए, तुम्हारी साधना कराने वाला गुरु तुम्हारे पास हो।